जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं आप सभी के साथ अपने सत्संग शेयर करती हूँ, अपनी जर्नी गुरु महाराज के साथ, जो कि स्टार्टिंग जो है 2016 से बताती हूँ मैं आपको कि गुरु महाराज ने अपना सत्संग अटेंड करवाया सिस्टर के यहाँ। लेकिन इतना अच्छे से मैं जानती नहीं थी गुरु महाराज को, या ये समझ लीजिए कि शायद गुरु महाराज इतनी जल्दी मुझे जोड़ना नहीं चाहते थे अपने से। 2016 में हमारे एक नेबर हैं, उनकी बेटी मेरे घर आती है और मुझे कहते हैं कि आंटी हमारे ना यहाँ पीछे वाली गली में ना गुरु महाराज का सत्संग है और आप चलोगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, मैं इनको नहीं मानती, तो मैं नहीं जाऊँगी। फिर उन्होंने उनकी बेटी ने बोला मुझे कि अच्छा चाची इतना तो करो कि हमारे पास ना दो स्वरूप हैं गुरु जी के, एक स्वरूप आप ले लो अपने घर में लगाने के लिए। मैंने कहा नहीं बेटा, जिनको मैं जानती नहीं, जिनको मैं मानती नहीं, मैं ऐसे कैसे ले लूँ। हाँ मेरी सिस्टर मानती है इनको, अगर उनको चाहिए होगा ना गुरु जी का स्वरूप तो मैं आपसे ले लूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं लगाऊंगी अपने घर में। अब आप सोचिए कि 2016 में मैंने उनको साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं इनको नहीं मानती, मैं इनका स्वरूप नहीं लगाऊंगी। और 2017 में कैसे गुरु महाराज ने अपने साथ जोड़ लिया, अपने बड़े मंदिर भी बुलाया। और जिनको मैंने मना किया था ना कि नहीं नहीं मैं आपसे स्वरूप नहीं लूँगी, उन्हीं के घर से मेरे घर में बड़ा स्वरूप गुरु महाराज का आया। आप देखो कि गुरु जी ना, जो आप जिस चीज़ के लिए आप मना करते हैं ना वही चीज़ करवाते हैं। और जब मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी ना, तो कैसे गुरु महाराज का स्वरूप मेरे से बात कर रहा था। और क्या बात कर रहे थे, और फिर आ गई हैं बड़े मंदिर की कह रही सी, मंदी नहीं है मैनू हुण किवें आई है। तो ऐसे करके उन्होंने गुरु जी ने मेरे से बात की। और आप मानोगे, बड़े मंदिर से आने के बाद 2 दिन के अंदर मुझे ड्रीम आता है। और ड्रीम क्या था कि एक विंडो बनी हुई है, खिड़की बनी हुई है, उसके चारों तरफ ना बड़े बड़े से काले काले नाग, चारों तरफ काले काले नाग हैं। और मेरे को कोई अंदर से आवाज़ मार है अंदर आ जा। मैं कह रही हूँ नहीं नहीं मैं अंदर नहीं आ सकती, ये मुझे काट जाएंगे। तो मुझे पंजाबी में आवाज़ आती है, मैं कह रहा ना अंदर आ जा, कोई कुछ नहीं कहूँगा। तो मतलब जैसे बड़े इंसिस्ट करके मुझे अंदर बुलाया जा रहा है और मैं मना करी जा रही हूँ कि नहीं नहीं मुझे काट जाएंगे, मुझे काट जाएंगे। तो कहते हैं, फिर गुस्से से बोले, मैं कह रहा ना तेन कोई कुछ नहीं कहूँगा, तू अंदर आ जा। और मैं कैसे विंडो से छलांग मारती हूँ और अंदर की तरफ आ जाती हूँ। सुबह उठकर मैं अपनी सिस्टर को ये ड्रीम बताती हूँ, तो मेरी सिस्टर मुझे बताती है कि तेरे को तो साक्षात गुरु जी आए थे, तुझे दिखाई नहीं दिए, लेकिन वो आवाज़ उन्हीं की थी जो तुझे अपने बड़े मंदिर में या अपने संगत में जोड़ना चाहते थे, इसलिए तेरे को ये आवाज़ आई। तो शुक्राना मेरे परमात्मा अपनी संगत बनाने का, क्योंकि हम तो नादान हैं। हमने अगर आपका हाथ पकड़ते ना तो हम छोड़ देते, लेकिन कैसे गुरु जी आपने अपनी संगत बनाया, उसके लिए पल पल शुक्राना। आप सभी को इतना तो पता है ना कि कैसे गुरुजी मना करते हैं ये नग डालने से, अंगूठियाँ डालने से। तो ऐसे ही उसी से जुड़ा हुआ मैं आपको अब एक अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ये सत्संग है, ये लास्ट ईयर नहीं 2024 का, हाँ 2024 का सत्संग है। हम लोग सारे ना हरिद्वार घूमने गए थे। तो इनके मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स भी थे, तो एक दो फैमिलीज़ थी उसमें। तो उनमें से ना एक फैमिली जो थी ना, वो हॉरोस्कोप देखना आता था उन्हें। तो ऐसे ही सारे रात के टाइम हम लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। तो ऐसे मैंने उनको बोल दिया कि अंकल मेरे हस्बैंड का भी हाथ देखो। तो वो कहते नहीं मैं हाथ नहीं देखता, मैं तो डेट ऑफ बर्थ से बताता हूँ। अब मन में ये चल रहा है कि है गुरु जी तो इन सब चीज़ों को मना करते हैं, पर फिर भी हम कितने नालायक संगत हैं गुरु जी की, और हम फिर भी उनको कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप हमारे बारे में बताओ। तो हस्बैंड कह रहे हैं नहीं नहीं हम गुरु जी को मानते हैं, पागल है, रहने दे, ऐसे नहीं पूछना। पर मैं नहीं नहीं थोड़ा सा पूछ लेंगे ना, अच्छा चलो देखते हैं ना क्या कहते हैं। तो उन अंकल ने जैसे ही डेट ऑफ बर्थ पूछी, तो उन्होंने सीधा सबसे पहले तो यही बोला कि आंटी आपकी लाइफ में अभी थोड़ा टाइम पहले बहुत बड़ा तूफ़ान आया था। तो हमने भी कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर हमारे माइंड में आया कि ये बात तो इनको, क्योंकि फ्रेंड्स हैं आपस में एक दूसरे को पहचान सकते हैं, तो ये दूर रहते हैं, तो क्या पता कि इनके फ्रेंड ने अपने कज़न को बता दी हो, तो इसलिए इन्होंने ऐसे बोला। तो चलो बात को ख़त्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला हस्बैंड को कि आपको ना एक स्टोन डालना होगा, और ये स्टोन डालना ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैं मन में कह रही हूँ हाँ गुरुजी इन्होंने तो स्टोन बोल दिया, और आपको पता है कि हम तो कोई स्टोन पहनेंगे नहीं, हम तो आपको मानते हैं। मतलब एक तरफ से हम गुरुजी को मानते हैं और एक तरफ से हम गुरुजी के रूल्स भी तोड़ रहे हैं कि हाँ गुरुजी हम तो आपको मानते हैं,
और फिर भी देखो हम पंडितों से पूछ रहे हैं जो हमारा हम जो गलत कर रहे थे। अब मन में ये भी आ रहा है कि गुरुजी अब इन्होंने ऐसा बोल दिया कि ये स्टोन तो अब आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं मन में कह रही गुरुजी कुछ ऐसा चमत्कार कर दो ना कि ये स्टोन की बात ही ख़त्म हो जाए। और आप मानोगे कैसे गुरुजी ने अपना एकदम ही मैजिक, कहते हैं ना, छड़ी घुमाई, और वो अंकल कहते हैं नहीं नहीं एक काम करो, आप स्टोन मत पहनो, आप रुद्राक्ष डालो। और रुद्राक्ष भी कौन सा बोला उन्होंने? 7 मुखी। तो कहते हैं ना, हम नालायक बच्चे हैं ना गुरुजी के, कि हम गलती करते हैं, लेकिन उस गलती को रेक्टिफाई करने का जो काम है ना वो हमारे गुरुजी का है। तो मैं मन में प्रार्थना करी जा रही, मैं कहा सॉरी गुरुजी हमने गलती कर दी, अभी अंकल तो ऐसे से हमारे को वहम डाल रहे हैं कि तुम्हें ये स्टोन डालना है। लेकिन कैसे गुरुजी उन अंकल की जुबान पर बैठकर वो पूरी गलती को रेक्टिफाई कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप ये स्टोन छोड़ो, आप ना रुद्राक्ष डालो, और रुद्राक्ष भी 7 मुखी डालो। तो शुक्राना मेरे परमात्मा हर पल साथ निभाने का। सच में हम संगत ना बहुत भटकते हैं, कभी कहीं भागते हैं कभी कहीं भागते हैं। आज ही ना रघुवीर अंकल का सत्संग सुन रही थी मैं, उसके अंदर अंकल ने क्या बताया कि जब खसम बनाना है ना तो खसम एक को बनाओ। आपको किसी भी मंदिर में किसी भी गुरुद्वारे जाने से कभी गुरुजी ने मना नहीं किया, लेकिन अंकल कहते मैं भी जाता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाता। मैं अभी अक्षरधाम मंदिर होके आया, वहाँ पर बाहर कुछ जैसे पंडित बैठे होते हैं पूजा करते हैं, तो वो जैसे बोलते हैं कि जय स्वामी नारायण। जब वो हवन करवा रहे थे मेरे से तो उनके मुंह से निकल रहा था स्वामी नारायण की जय, लेकिन मेरे मुंह से क्या निकल रहा था? जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो कहते हैं वो लोग भी हैरान हो रहे थे कि हम अपने गुरु का नाम ले रहे हैं और ये अपने गुरु का नाम ले रहे हैं। तो अंकल ने बताया कि देखो आप कहीं भी जाओ, किसी भी मंदिर में किसी भी गुरुद्वारे में पूजा करो, लेकिन अगर आपने खसम अपना एक बनाया हुआ ना, अपने अगर आप गुरु जी को मानते हो ना, तो आपके मुंह से वही वर्ड निकलेगा, और ये सच्चाई है। ऐसी कल जैसे राम जी का दिन था, श्री राम भगवान की पहली वर्षगांठ थी 22 जनवरी 2025 की। तो उससे पिछले साल ना हम लोगों ने मिलकर राम जी का कीर्तन किया था। तो हमने 2 घंटे की ना एक प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें कि अमृतवाणी का पाठ था, राम जी के काफ़ी सारे भजन थे, हनुमान चालीसा थी, आरती थी। तो बहुत अच्छे से गुरु महाराज ने वो दिन निकलवाया था। तो इस बार भी कैसे गुरु महाराज ने माइंड में डाला कि इस बार भी तू यही भजन लगा और अपने घर में अमृतवाणी का पाठ लगा। और आप मानोगे सच में ऐसा ही हुआ। मैं बैठी हूँ गुरु जी के सामने और राम भगवान के भजन सुन रही हूँ, इतना आनंद आ रहा जैसे कि गुरु महाराज अपने अंदर ही सभी भगवानों के दर्शन करवा रहे हैं। और मॉर्निंग में ही भावना आंटी ने एक मैसेज भेजा कि जिसमें ये बताया कि जो बड़े मंदिर में शिव भगवान की जो मूर्ति है ना, उसमें हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, गणेश महाराज के दर्शन हुए हैं, और सच में संगत जी होते हैं। ये नरेंद्र अंकल ने भी बताया था कि जो बड़े मंदिर की शिव मूर्ति है ना, उसमें अपने आप ही कैसे अमृत की धारा निकलने लग जाती है। मतलब आप सोचो कि कितने मिराकल्स होते हैं गुरु महाराज के मंदिर में। हम एक के साथ जुड़े और कैसे गुरु जी हमें हर एक के साथ जोड़ते हैं। ये ऐसा एक बार मेरे साथ भी हुआ था, कैसे कि मैं बड़े मंदिर में खड़ी थी और सबसे पहले जहाँ गणेशा जी की मूर्ति है ना, मेरे मुंह से वहाँ पर क्या निकल रहा है? जय बजरंगबली, जय बालाजी महाराज। और बाद में मैं खुद हंस रही हूँ और मैं देख रही हूँ सारी संगत को, सब मेरी तरफ देख रहे हैं कि सब संगत सोच रहे होंगे कि ये गणेश जी के आगे खड़ी होकर बोल रही है जय बजरंगबली, जय बालाजी महाराज। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे देखा, फिर मैंने बाद में कहा, मैंने कहा मुझे खुद नहीं समझ आया कि मेरे मुंह से यहाँ पे जय बजरंगबली जय बालाजी महाराज क्यों निकला। और इसका आंसर गुरु जी ने मुझे नेक्स्ट डे दिया। नेक्स्ट डे मंगलवार था और मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि आज ट्यूसडे है, आपको प्रसाद चढ़ाने जाना है ना, हनुमान जी का दिन है। और हमें मतलब हम लोग प्रसाद चढ़ाने की बात कर रहे हैं और मैं सत्संग सुन रही हूँ गुरु महाराज का। और आप मानेंगे सत्संग में जो गुरु महाराज का फेस है ना, मैंने कितनी संगत को दिखाया कि उनका फेस बिल्कुल गोल हो गया मुंह की तरफ से, जैसे कि हनुमान जी का फेस बन गया। और मैं खुद हैरान, मैंने हस्बैंड को फ़ोटो भेजी, मैंने कहा देखो इसमें गुरुजी ऐसे नहीं लग रहे जैसे बजरंगबली बैठे हैं? कहते हाँ बिल्कुल। और कैसे गुरुजी ने मुझे दिखाया कि तेरे मुंह से अगर निकला था ना जय बजरंगबली जय बालाजी महाराज, तो ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें हर रूप में दर्शन देता हूँ। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि ट्यूसडे है, हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाने जाना है, और गुरुजी दिखा रहे हैं कि सब रूप तो मेरे में है, तुमने ही अलग अलग किया हुआ है कि आज हनुमान जी का दिन है, आज संतोषी माता का दिन है। तो मतलब हम लोग कैसे
अभी भी हम लोग ना अलग अलग धर्मों को मानने लग जाते हैं, अलग भगवानों को मानने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर सच में हमें गुरु महाराज इतने रूप अपने अपने अंदर दिखा देते हैं तो हम क्यों भटकते हैं। शुक्राना मेरे परमात्मा, हम सभी का हाथ पकड़ने के लिए, हमें सही राह दिखाते रहना, हमें भटकने मत देना। क्योंकि अभी भी काफ़ी संगत ऐसी है जो जब काम नहीं बनता ना तो वो इधर उधर भटकती है, कभी पंडितों के पास जाती है, कभी कहीं जाती है। लेकिन आप हमें समझाते हैं, अपना हाथ आप हमारा ना हाथ पकड़ लेते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। देखो, प्रॉब्लम्स तो हर एक की लाइफ में आते हैं, किसकी लाइफ में नहीं आते हैं। बस फ़र्क इतना हो जाता है कि या तो वो प्रॉब्लम हमें आगे गुरु महाराज के आगे और बढ़वा देती है, या फिर हम पीछे हट जाते हैं कि नहीं, गुरु जी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि इनका हाथ पकड़े रखो। हमें भी नहीं पता कि कैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी और हम अपने गुरु के एक सच्चे, एक प्यारी सी संगत बन पाएंगे। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।